नमस्कार मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय होगा न्यायिक प्रक्रिया की। एक लोकोक्ति है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में विलंब न्याय न प्राप्त होने जैसा है। और वहीं इसको समर्थन देती एक और सूक्ति है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस वरीड जी, यानी न्याय में अगर त्वरित कार्यवाही की गई तो भी चिंताजनक होती है। मतलब कि एक सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है न्याय देने के लिए। न तो न्याय ज़्यादा विलंबित हो और ना ही न्याय इतना त्वरित हो कि उससे भी कहीं ना कहीं शंका, संदिग्धता और न्याय को लेकर के आदमी के मन में कौतूहल उत्पन्न हो। मैं ये बात अभी हाल में ही हुए एक बहुचर्चित इनकाउंटर को लेकर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही सुना, बिकरू गांव का वो कांड जिसमें एक दुर्दांत अपराधी ने 8 पुलिस वालों को मारा। तदुपरांत वो उज्जैन में गिरफ्तार हुआ। कानपुर से उज्जैन के बीच में उसने 5 राज्यों की सीमा पार की। उज्जैन में वो जीवित पकड़ा गया और वहाँ से लेकर के वो 12 टोल प्लाज़ा तक जिंदा आया, जिसको रास्ते भर मीडिया ने कवर किया। 12 टोल प्लाज़ा के जस्ट आगे मीडिया को रोका गया और उसके बाद 5 किलोमीटर के अंदर वो सारा घटनाक्रम घटित हो गया, जो कि एक एनकाउंटर का रूप दिया गया। मित्रों, अपराधी था, अपराधी के साथ इसी तरीके का व्यवहार होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वो अपराधी जिस पे 60 से ज़्यादा हीनियस मुकदमे दर्ज हों, वो आखिर क्यों कर नहीं उत्तर प्रदेश के टॉप वांटेडेड की सूची में था? क्यों कर उसको 2001 का वो दुर्दांत कांड, जिसमें इसी अपराधी ने थाना बिठूर में घुस करके राज्य मंत्री प्राप्त दर्जे के एक व्यक्ति, एक नेता स्वर्गीय संतोष शुक्ला की हत्या की, और वो पूरा घटनाक्रम, वो पूरा हत्याकांड से वो केवल इसलिए छूट गया क्योंकि थाने के अंदर हुई हत्या का कोई गवाह नहीं था। आप मतलब समझ रहे हैं मेरा? उसके बाद 2016 का एक वीडियो जिसमें यही अपराधी अपने पॉलिटिकल लिंक्स की बात करता है। उसके बाद इसकी हत्याकांड और 8 पुलिस वालों की हत्या के मध्य कई ऐसे फोटोग्राफ राष्ट्रीय चैनलों पर दिखाए गए जिसमें ये अपराधी कानपुर के बड़े बड़े नेताओं के साथ, और मज़े की बात हर पार्टी के नेता के साथ में ये बैठा हुआ। साथियों, बात एक विकास दुबे की नहीं है, बात एक प्रक्रिया की है। प्रक्रिया क्या है कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करेंगी तो फिर भारत में रूल ऑफ लॉ कैसे स्थापित होगा? आपने इनकाउंटर में मारा, एक नहीं दर्जनों आपने अब तक मारे हैं। आपको संभवतः याद हो कि एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा माफिया था शिव प्रकाश शुक्ला। वो तब तक छुट्टा घूमता रहा जब तक उसने एक पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी नहीं ले ली। मतलब आप समझ रहे हैं, चूंकि उसने एक नेता के वर्चस्व और प्रभुत्व को चुनौती दी इसलिए उसको मार दिया। वहीं ये घटनाकांड हुआ। अगर उस दिन वो 8 पुलिसकर्मी न शहीद होते तो शायद आज भी विकास दुबे यथावत अपने अपराध के बादशाहत को कायम रखता और अपराध कर रहा होता। साथियों, बड़ा गंभीर विषय है। विषय इसलिए गंभीर है कि ये अपराधी कैसे और क्यों कर पनपते हैं। इस विकास दुबे की अगर हम बात करें तो इसके भाजपा के नेताओं के साथ संपर्क और संबंध होने की बातों की पुष्टि हो रही है। इसकी बसपा से खुद चुनाव लड़ चुका है। इसकी वाइफ जो है वो सपा से पंचायत सदस्य रही है। कांग्रेस के नेताओं के साथ इसकी अच्छी उठक बैठक है। कांग्रेस के एक पूर्व सांसद के साथ इसकी छवि चित्र जो है वो जाहिर हो रहेंगे नेशनल चैनल के ऊपर। तो सवाल एक विकास दुबे का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो विकास दुबे जैसे अपराधियों को पैदा करती है। आपको अगर याद हो, इस हत्याकांड की पल पल की सूचना संबंधित थाने से विकास दुबे को दी जा रही थी। वो देने वाले पुलिसकर्मी ही थे। तत्कालीन एसओ और चौकी बीट प्रभारी को सस्पेंड किया गया। उसके साथ में 4-6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। 20 पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन की रेडर पे हैं। मित्रों, ये क्या व्यवस्था हमारे देश में चल रही है
क्या राजनीति अपराध पर आधारित है? अगर राजनीति अपराध पर आधारित है और अपराध राजनीति के साए में पल बढ़ रहा है, तो तब तक विकास दुबे जैसे अपराधियों का अंत नहीं होगा जब तक इनके राजनीतिक आकाओं का अंत नहीं होगा। तब तक विकास जैसे अपराधी समाज में पनपते रहेंगे, तब तक इनको संरक्षण देने वाले पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कायम रहेंगे। आज आवश्यकता एक इनकाउंटर की नहीं है, आवश्यकता है इनके संरक्षणदाताओं की, इनकाउंटर की। जी, जब तक ये तथाकथित राजनीतिज्ञ, ये अपराधी बनाने वाले अधिकारी, जब तक इन पे शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक समाज से विकास दुबे जैसे अपराधियों को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। हाँ, इस तरीके के इनकाउंटर से कहीं ना कहीं जनता को अगर खुशी भी है, तो जनता का न्याय प्रक्रिया से विश्वास भी उठ रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली संदिग्ध हो रही है, मित्र पुलिस की बात बेईमानी लग रही है। और आज मुझे याद आता है प्रकाश सिंह जी की जो संतुतियाँ उन्होंने पुलिस सुधार के लिए दी थी, अब लगता है कि उन संतुतियों की आवश्यकता है। और आज आवश्यकता है कि इस पुलिस बल को, प्रशासन को, शासन के महत्ता से अलग हटाने की, क्योंकि जब तक इन राजनीतिक आकाओं का पुलिस के ऊपर प्रभुत्व रहेगा, पुलिस कभी भी ईमानदार नहीं हो पाएगी। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। नमस्कार।